अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के पास टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह कि हमने पहले दो टेंसेस किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हमने किया पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद हम इन तीनों टेंसेस को समराइज़ करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि हम इन टेंसेस को ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आपको इंग्लिश के पेपर में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी देखेंगे उर्दू में पहचान क्या बनती है। उर्दू में हम गा, गे, गी वगैरह, ये इसकी पहचान आएगी जब भी आपके पास उर्दू के मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस आ जाएं और आपको ये ना पता चले कि आपने इसमें से कौन सा टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगा, लड़कियां रक्स करेंगी, हम सैर के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन तीनों मिसालों में मैं खाना खाऊंगा गा है, लड़कियां रक्स करेंगी, हम सैर के लिए जाएंगे। सो आपके पास उर्दू में जिस तरह के भी सेंटेंसेस हो उनके लास्ट में आपके पास लाजमी गा, गे, गी इन्हीं में से कुछ आएगा और वहां से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान क्या है। अब हम चलते हैं इसकी मेथड की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विद और शेल, फिर हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म और फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम तीसरा टेंस आज कर रहे हैं और इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये दोनों अपनी परमानेंट फिक्स प्लेसेस पर हैं। बीच में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आपकी फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं। सो अब हम देखते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स को। विल किसके साथ और शेल किसके साथ आएगा। शेल हम लगाएंगे जब हमारे पास आई और वी प्रोनाउन होंगे एज अ सब्जेक्ट, और विल का हम इस्तेमाल करेंगे जब ये होगा हमारे पास ही, शी, इट, यू, दे। जब ये प्रोनाउन हमारे पास होंगे एज अ सब्जेक्ट तो हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे फ़िक्रों में ज़ोर आ जाए, नसीहत करना आ जाए या हुक्म देना या ऑर्डर करना आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को ऑपोजिट कर देंगे। शेल विल की जगह आ जाएगा, विल शेल की जगह आ जाएगा। अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रू एग्जांपल्स हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल है, लड़कियां रक्स करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल डांस। गर्ल्स विल डांस। ये तो सीधे साधे तरीके के मुताबिक है, लेकिन अगर इसी फिक्रे को मैं चेंज कर दूं और इसमें मैं जोर देना ले आऊं, लड़कियां रक्स जरूर करेंगी, तो इसमें हम जरूर की अलग से इंग्लिश नहीं करेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। गर्ल्स शैल डांस। इसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, स्ट्रेस आ जाए,
तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करोगे। उन हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज होना ही इस बात को प्रूव करता है कि फ़िक्रे के अंदर या तो हुक्म है या ज़ोर है या नसीहत है। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब है हमारे पास मनफी फिक्र। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म और फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। लड़कियां रक्स नहीं करेंगी। गर्ल्स विल नॉट डांस। अब इन्हीं सेंटेंसेस की हम एक और टाइप देखते हैं जो कि है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रात। अब सवालिया फिक्रात को ट्रांसलेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल या शैल, ये शुरू में आ जाएंगे, बिल्कुल शुरू में, और उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर है जी फर्स्ट फॉर्म और फिर है ऑब्जेक्ट और लास्ट पर सवालिया निशान। क्या लड़कियां रक्स करेंगी? विल गर्ल्स डांस? अब हमारे पास इसकी लास्ट वन टाइप है वो कि हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Negative interrogative sentences. सवालिया मनफी फिक्रात। अब सवालिया मनफी फिक्रात में क्या होगा? इसमें चूँकि नफ़ी भी है और सवाल भी है तो हम दोनों ही चीज़ों को मेथड में ऐड करेंगे। सवालिया के लिए विल और शेल जो है ये शुरू में आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। क्या लड़कियां रक्स नहीं करेंगी? विल गर्ल्स नॉट डांस? सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी ग्रामर की बुक से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों से रब्ता करेंगे। अभी आज हम लोगों ने जो 3 टेंसेस थे, 2 पिछले लेक्चर्स में और एक आज का, कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आज हम इन तीनों टेंसेस को इसके साथ ही समराइज करेंगे, जिससे आपको ये तीनों टेंसेस याद रखने में आसानी रहेगी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रेजेंट ओके, फिर हमने किया पास्ट, फिर हमने किया फ्यूचर, और तीनों में एक वर्ड कॉमन था और वो था इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों टेंसेस में एक चीज कॉमन थी, सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट पर। यहां भी सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट पर। यहां भी सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट पर। तीनों टेंसेस में ये चीज कॉमन पाई जाती है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, एक्सेप्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक्सेप्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म पाई जाती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म। तीनों में एक और चीज कॉमन आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में मां सवाए पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आती है, बट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म आती है। एक और चीज जो तीनों में कॉमन है, लास्ट में हमें याद क्या रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज है, और एस आर ई एस का इजाफा जो हम लोगों ने किया था। पास्ट इंडेफिनिट में डिड है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल है। ये तीनों टेंसेस की शॉर्ट की है। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें तो आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही याद रखने हैं। एक कॉमन सेंटेंस है, सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट पर। ये तीनों टेंसेस में कॉमन है। फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ये भी तीनों में कॉमन है, तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ लास्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो तीनों में चेंज है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को इंडेफिनिट जो है टेंस, ये आप लोगों को याद रहेगा अच्छे तरीके से। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतनी ही आपकी ट्रांसलेशन बेहतर होगी, और उस ट्रांसलेशन के बेहतर होने से ना सिर्फ आपका पेपर ए उसमें क्वेश्चन आंसर्स, और पेपर बी में जो भी आपका बाकी सिलेबस है उसमें कुछ भी आपको इंग्लिश में खुद से लिखना पड़े तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।